Hello everybody, welcome back to our channel Ansh Kumar's Tech. Today we are going to discuss on the liquidation of the company. तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर में से हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी हेल्प से हमें एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का मतलब है जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो वो अपनी सारी की सारी एसेट को मार्केट में रियलाइज़ करेगी और उससे जो भी कैश कलेक्ट होगा उससे वो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड किया कि वो अपनी एसेट को रियलाइज़ करेगी। तो एसेट को रियलाइज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है एसेट रियलाइज 3,08,000 एक्सक्लूडिंग अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि अदर एसेट जो आपकी रियलाइज है वो 3,08,000 की है। वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट में फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में एसेट रियलाइज के अंदर लिख दिया, एसेट रियलाइज 3,08,000। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा था कि इसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं है जो हमने सिक्योर क्रेडिटर की पेमेंट के लिए एसेट रियलाइज़ करी है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो हैं वो आपके 46,000 है, उनके लिए जो आपने सिक्योरिटी रियलाइज़ करी है वो है 54,000 की। तो मैंने इसको भी एसेट रियलाइज में 54,000 यहाँ पे पुट कर दिया। तो टोटल एसेट रियलाइजेशन आपकी दो हो गई, एक 3,08,000 की, एक है 54,000 की। अगर यहाँ पे ये इंक्लूडिंग लिखा तो मुझे ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा था इसलिए मैंने एक बार से इसको अलग से लिख दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है एसेट रियलाइज के लिए हमारी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कैश इन हैंड या बैलेंस शीट बनी होती है और वहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता तो वो भी हम यहाँ पे वैल्यू की पुट करते। नेक्स्ट है एसेट रियलाइज में क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि आपके पास कोई कॉल पेडअप में तो नहीं है, कॉल ड्यू है और आपने अभी कंपनी ने रिसीव करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर नो पार्शली पेड इक्विटी शेयर। अब पार्शली पेड इक्विटी शेयर यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तरह की इक्विटी की कैटेगरी है। एक 20,000 इक्विटी शेयर है जिन्होंने ₹10 मतलब फुली पेड अप किया हुआ है। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 80% पेड अप। इसका मतलब ये वाले जो शेयर हैं ये पार्शली पेड अप शेयर्स हैं। तो अगर मैं ₹10 का 80% करती हूँ इसमें इट मीन्स यहाँ पे ₹8 जो है पे हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ₹2 अभी पार्शली पेड में हैं। तो यहाँ पे जब हम पार्शली पेड की डिमांड कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो वाज ड्यूली एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द वन शेयर होल्डर ओनिंग 400 शेयर्स। यहाँ पे 4,000 शेयर्स इक्विटी शेयर से जब हमने पेमेंट मंगवाई तो 400 शेयर्स ने पे करने से मना कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे पेमेंट मिल रही है आपको 3,600 शेयर्स के ऊपर ₹2 की। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके भी बताया कि आपने कॉल मंगवाई थी 4,000 शेयर से, लेकिन 400 इक्विटी शेयर्स ने, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, पे करने से मना कर दिया। तो 3,600 ने आपको पेमेंट करी है ₹2 पर शेयर के हिसाब से। तो 7,200 का आपका कॉल पेड अप में आ गया। तो ये हो गया आपके टोटल रियलाइजेशन। मोस्टली आपके क्वेश्चन में आपको यही एसेट रियलाइज में मिलेगा। फर्स्ट में एसेट्स रियलाइज़ करनी है। अगर सिक्योरिटी कोई रियलाइज्ड हुई है, मतलब किसी क्रेडिटर के लिए आपने सिक्योर रखी थी वो एसेट रियलाइज हुई है तो वो अलग से लिख दिया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन कॉल अगर कोई एरर में है तो उसको रिसीव करना है। ठीक है जी। तो ये आपकी एसेट रियलाइज आ गया। उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। तो आपने जो सीक्वेंस है इस क्वेश्चन में मैंने फॉलो किया, आपने पूरी चैप्टर में इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। फर्स्ट में आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने हैं, सेकंड में आपने लिक्विडेटर रेमोरेशन पे करनी है, थर्ड आपने प्रेफरेंशियल प्रोफेशनल क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, फोर्थ में आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, और फिफ्थ आप डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करोगे, एंड सिक्स्थ आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी। ये आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्रोफेशनल सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनसे पहले अनसिक्योर्ड की पेमेंट नहीं हो सकती। तो आपने इस सीक्वेंस को ऐसे ही लिख लिया। तो अब मैं 1 बाय 1 चेक करती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू ₹3,000। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी 3,000। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है लिक्विडेटर रेमोरेशन। तो लिक्विडेटर रेमोरेशन को हम कमीशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेटर रेमोरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। लिक्विडेटर रेमोरेशन 3% ऑन द एसेट रियलाइज्ड एंड 2% द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 3% ऑन एसेट रियलाइज बोला है, तो मैं एसेट रियलाइज यहाँ पे चेक कर रही हूँ। 3,08,000 और 54,000 की है, और यहाँ पे बोला 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया। आप देखो
3,08,000 आपको एसेट यहाँ से कैश रियलाइज जो मिला था आपने वही वैल्यू लिखी है, और 54,000 आपको दूसरी एसेट रियलाइज हुई थी वो वैल्यू लिखी है। बट यहाँ से 46,000 की पेमेंट जो आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए रखी थी वो आपने माइनस कर देनी है। नेट अमाउंट रियलाइज जितनी हुई उसके ऊपर आपने 3% कमीशन देनी है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने जो 8,000 सरप्लस आया उसको ऐड करने के बाद कमीशन देनी है। 8,000 सरप्लस कैसे आया है, क्योंकि आपने 54,000 की जो सेकेंड एसेट्स यहाँ पे रियलाइज़ करी है वो तो आपने 46,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट के लिए यूज़ करनी है, तो बाकी जो बचा उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगी। ठीक है जी, तो ये आपकी एसेट रियलाइज़ के ऊपर कमीशन आ गई 9480, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में। सेकेंड पॉइंट में आपको यहाँ पे कमीशन बोला है कैलकुलेट करने के लिए 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट है, जब हम अनसिक्योर्ड पेमेंट की बात करते हैं, क्रेडिटर की बात करते हैं कमीशन में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिटर होते कितने के हैं। यहाँ पे एक तरफ प्रोफेशनल क्रेडिटर होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि कमीशन जो है सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वर्ड यूज़ करा हुआ है, तो इसका मतलब आपने प्रोफेशनल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों के ऊपर कमीशन देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल क्रेडिटर क्वेश्चन में कितने हैं। तो प्रोफेशनल क्रेडिटर हैं आपके 8,000। तो 8,000 के ऊपर जब आपने 2% यहाँ पे कैलकुलेट किया तो दैट इज़ अमाउंट इज़ 160। तो वही अमाउंट हम लोगों ने आपके यहाँ पे प्रोफेशनल 2% की जो मेरे प्रोफेशनल क्रेडिटर लिखे थे उनकी कमीशन 160 पे कर दी। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है 2%, क्योंकि मैंने आपको बोला जब अनसिक्योर्ड कमीशन देनी है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर कमीशन के लिए बोला है तो आपने दोनों को देनी है। प्रोफेशनल तो मैंने कैलकुलेट कर लिए, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ थोड़े से पॉइंट है जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो कमीशन अनसिक्योर्ड की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि फुल पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अवेलेबल है या नहीं है। अगर फुल अमाउंट अवेलेबल है तो 2% मिल जाएगी, और अगर कमीशन देते वक्त अमाउंट जो अवेलेबल जो मतलब हमने क्रेडिटर की फुल पेमेंट करनी है उतनी अवेलेबल नहीं है तो हमें 2/102 करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कि मैं ये क्या कहना चाहती हूँ आपको। तो उससे पहले इसका मतलब मुझे कमीशन कैलकुलेट करने से पहले कुछ और अमाउंट जो क्वेश्चन में फिल करनी है वो फिल कर लेते हैं। एसेट हमने सारी फिल कर ली हैं, ये एक्सपेंस मैंने डाल दिए, ये आपकी एसेट रियलाइज के ऊपर जो कमीशन थी वो भी डाल दी, प्रोफेशनल क्रेडिटर की जो कमीशन थी वो भी डाल दी। अभी मुझे ये पता नहीं है इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। प्रोफेशनल क्रेडिटर जैसे स्टेप में बोला था कि फॉलो करने हैं तो 8,000 के वो वैल्यू पुट कर दी। सिक्योर्ड क्रेडिटर 46,000 के थे, यहाँ पे क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट कर दी। आप चेक कर सकते हो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके 46,000 के, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। डिबेंचर्स होल्डर आपके हैं 1 लाख के, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो इसके बाद मेरा काम बचता है क्योंकि मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की अभी कमीशन नहीं मिली है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सी अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फुली पेड और नॉट, इसको चेक करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमाउंट सफिशेंट और अमाउंट नॉट सफिशेंट। सफिशेंट आएगी तो 2% देंगे और नॉट सफिशेंट आएगी तो 2.102 देंगे, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट देंगे। तो हमने जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो इस वर्किंग नोट की हेल्प से करनी है। टोटल एसेट रियलाइज, तो टोटल एसेट रियलाइज आप देख सकते हो टोटल किया दैट इज़ अमाउंट 369,200 और लेस कर देनी है जितनी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे फिल कर दी हैं। आपका सिर्फ एक ही रहता है, एक कमीशन नहीं कैलकुलेट हुई है और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो आपने बाकी सारी चीज़ें लेस कर देनी है एसेट रियलाइज में से। तो आप देख सकते हो 3,69,200 में से हमने लेस किया लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर कमीशन, प्रोफेशनल क्रेडिटर, डिवेंचर्स होल्डर एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो टोटल अमाउंट माइनस करने के पास हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आता है 202,560 का। तो अब मैं चेक करूँगी अमाउंट सफिशेंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए पेमेंट के लिए और नहीं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की एक्चुअल में अमाउंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज़ 283,698, ये आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 283,698, बट जो हमने कैलकुलेट करी है वो अमाउंट आई है 20560। इसका मतलब हमें जो अमाउंट पे करनी थी क्रेडिटर की वो फुल्ली पे नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। इट मीन्स ये नॉट सफिशिएंट बैलेंस फॉर अ फुल पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का केस है। इस वजह से कमीशन कैलकुलेट करते वक्त आपने इसी अमाउंट को जो बैलेंसिंग फिगर आई है उसी अमाउंट के ऊपर आपने 2.102 किया तो आपकी कमीशन आ गई।
तो आपने वही वैल्यू जो थी क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा था वहाँ पे फिल कर दी। फिर दोबारा से हम कैलकुलेशन करके मतलब टोटल करके सारी चीज़ें लेस कर देंगे, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर 198588 आ गया। तो ये आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी। तो नेक्स्ट अगर आपको परसेंटेज चेक करनी है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट कितनी परसेंट हुई है, तो आपने जितनी पेमेंट करी है 19858 डिवाइड बाय टोटल जितनी होनी चाहिए थी 283698 जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 70% अप्रॉक्सीमेट। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक यू।